कितने मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या बातें करी, 8 रूपों में बातें करी। वही एनवायरमेंट में भी 8 रूपों में बातें करी, 8 मनोवैज्ञानिकों ने 8 प्रयोग किए, वह समझाया। फिर मैंने कहा कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट को लोग कहते हैं कि हेरिडिटी मजबूत है कि एनवायरमेंट मजबूत है। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट के मैंने दो एग्जांपल के जरिए एक बीज के एग्जांपल के रूप में और एक मोटर के आकार के रूप में, मैंने दो एग्जांपल के रूप में मैंने आपको समझाया कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं किया, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहायक, एक दूसरे के सहयोगी है। यह मैंने चर्चा किया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे गेरेट है, वुडवर्थ है, इन लोगों ने, मैकइवर है, इन लोगों ने जो है क्या बात करी कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों साथ साथ में चलते हैं, इनको अलग नहीं किया ऐसा है। वही वुडवर्थ ने कहा कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है या प्लस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इससे जो है वह पूरा का पूरा हेरिडिटी और एनवायरमेंट काम करता है। और हेरिडिटी के बिना एनवायरमेंट नहीं और एनवायरमेंट के बिना हेरिडिटी नहीं। बच्चों को दोनों को, यानी जब भी शिक्षक या बच्चों के ऊपर काम करे तो उसे दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ जो है हमारा हेरिडिटी का जो पार्ट है वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब जो है यहाँ से हम आपके बीच कुछ प्रश्न लेंगे, उन प्रश्नों का आप जवाब देंगे, हमको। चलिए प्रश्न ले लेते हैं। अगर आप लोग प्रश्न के लिए रेडी है तो बताइए, और अगर इसके बाद किसी का खुद का प्रश्न होगा वो मेरे से चर्चा करेगा। अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो मेरे से चर्चा करेगा। पहले हम आपसे प्रश्न ले लेते हैं। चलिए प्रश्न ले लेते हैं। चलिए स्वजांच में, चलिए सभी लोग रेडी है ना? सभी लोग रेडी हैं? चलिए वेरी गुड, रेडी हैं तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, पहला प्रश्न आ रहा है। हाँ, पहला प्रश्न है इस तरह से, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? जवाब वंशक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, अभिभावक एवं अध्यापक का। बहुत बढ़िया, जवाब बहुत सारे लोग हैं। जवाब बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा सा जवाब है क्या? तीसरा, वंशक्रम और वातावरण का जो है प्रभाव यहाँ पे है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, हाँ, निम्नलिखित में से डॉट के अतिरिक्त सभी पर्यावरणीय कारक हैं, सभी पर्यावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। निम्नलिखित में से डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, यानी विकास बनाते हैं। क्या है? पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन किसमें से? निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। जवाब बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, प्रश्नों को समझ करके जवाब दीजिएगा। जवाब बहुत सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। जवाब निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। जवाब अभी और भी बाकी है। जवाब अभी और भी बाकी है। हाँ, यहाँ पे जो तीन जवाब देने वाले लोग हैं वह 3 नहीं हो सकता है। शिक्षा की गुणात्मकता नहीं हो सकती है, यहाँ पे पहले प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या लिखा हुआ है? यह नहीं हो सकता है, पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, यानी पौष्टिक गुणवत्ता भी क्या है? वह वातावरणीय कारक है, बच्चे को विकास में जा सकता है। संस्कृति भी जो है अभी वातावरणीय कारक है, शिक्षा की गुणात्मकता यह भी वातावरणीय कारक है। मगर शारीरिक गठन जो है वह शारीरिक गठन किसका कारक है? शारीरिक गठन वंशानुक्रम का कारक है, इसलिए यहाँ पे जवाब क्या होगा? वह चौथा जवाब सही होगा। यहाँ पे 3 जवाब जो है वह गलत है, यहाँ पे चौथा जवाब सही है, शारीरिक गठन कैसे निर्माण होता है? वह जीन्स के जरिए होता है। वो कितना लंबा होगा, कितना बड़ा होगा, इसमें किसका कारक होता है ज्यादा? तो वह वंशानुक्रम का होता है। तो यहाँ पे तीसरे जो चौथा जवाब है उसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक को आकार देते हैं, ये नहीं देता है। चलिए आगे चलते हैं। कट गया।
ओके, फिर से आते हैं, चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से, प्रकृति पोषण विवाद में, प्रकृति और पोषण विवाद में यानी नेचर और नर्चर के विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति से क्या अभिप्राय है, यानी प्रकृति से आप क्या समझते हैं? समझते हैं जैविकी विशेषताएं एवं वंशानुक्रम की सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। प्रकृति और पोषण के विवाद में प्रकृति से आप क्या समझते हैं? प्रकृति से आप क्या समझते हैं? जवाब, प्रकृति से आप क्या समझते हैं? जैविकी विशेषताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक एवं सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, या हमारे आसपास का वातावरण। सही है, सबके जवाब अभी तक तो सही आ रहे हैं, सबके जवाब अभी तक सही आ रहे हैं। प्रकृति मतलब क्या? प्रकृति मतलब नेचर, नेचर मतलब क्या? हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब क्या? कि जैविकी विशेषताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। बहुत बढ़िया, पहला जवाब सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं, अगला लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो असर पड़ता है उसे हम कहते हैं पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, या परिवेश के लाभ। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो असर पड़ता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे? जवाब, 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 सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, परिवेश का लाभ। क्या कहते हैं उसे? जवाब, 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 जवाब। बहुत सारे लोगों का जवाब बाकी है, बहुत सारे लोगों का जवाब बाकी है। क्या कहते हैं उसे? पालन पोषण कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं, संवेगात्मक विकास कहते हैं, परिवेश का विकास कहते हैं। जवाब बहुत सारे लोगों का बाकी है, जवाब अभी बहुत सारे लोगों का बाकी है। जवाब फटाफट 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 जवाब। सभी लोगों के जवाब गलत हैं, सभी लोगों के जवाब गलत हैं, सभी लोगों के जवाब गलत हैं। जवाब क्या है यहाँ पे? जवाब एक है, जवाब यहाँ पे एक है, पालन पोषण। पालन पोषण मतलब क्या होता है? नर्चर, 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 नर्चर मतलब क्या? अब यहाँ पे कह रहा है बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव होता है, यानी परिवेश मतलब क्या? एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का जो प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? बच्चे को किस तरह से पाला पोसा जाएगा? तो वातावरण देकर के पाला पोसा जाएगा, सामाजिक विकास नहीं होगा, यहाँ पे नर्चर होगा। नर्चर मतलब पालन पोषण, नेचर मतलब प्रकृति, यहाँ पे नर्चर होगा। सही जवाब, सही जवाब क्या होगा? नर्चर होगा। बहुत सोच समझ करके जवाब दिया करिए आप लोग कि क्या इसका राइट जवाब होगा। पहले प्रश्नों को पढ़िए, प्रश्नों को पढ़ने के बाद उसका जवाब दीजिए। नर्चर मतलब होता है, एक होता है नेचर, एक होता है नेचर और दूसरा होता है नर्चर। एक होता है नेचर, दूसरा होता है नर्चर। नेचर का मतलब क्या होता है? वंशानुक्रम, वंशानुक्रम जो उसके जीन से मिलता है। और नर्चर क्या है? नर्चर मतलब क्या? वातावरण, वातावरण या परिवेश, जहां पे बच्चे को खान पान, रहन सहन, उठन बैठन सब कुछ दिया जाता है और इसी का असर उसका पड़ता है। इसको कहते हैं पालन पोषण, इसे कहते हैं पालन पोषण, नर्चर, और इसे कहते हैं प्रकृति। तो प्रकृति नहीं है यहाँ पे, क्या है? यहाँ पे पालन पोषण इसका सही जवाब है। सही जवाब क्या है? पालन पोषण, नर्चर। चलिए यहां तक हो गया, आगे चलते हैं, आगे चलते अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वातावरण एवं वंशानुक्रम की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। वातावरण केवल बच्चे के भाषा विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू वंशानुक्रम और कुछ पहलू अन्य वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। कौन सा जवाब सही है इसमें? जवाब इस प्रश्न है, इसका प्रश्न, हाँ जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वंशानुक्रम व वातावरण की भूमिका में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? विकास के कुछ पहलू वंशानुक्रम और कुछ पहलू अन्य वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अधिक देखभाल, पौष्टिक आहार, कौन सा जवाब सही है? कौन सा जवाब सही है? कौन सा जवाब सही है? हाँ बहुत बढ़िया। चलिए जवाब बहुत कुछ लोगों के आ रहे हैं, जवाब सबके आने चाहिए। चलिए यहाँ पे जो जवाब है वो चौथा सही है। विकास के कुछ पहलू वंशानुक्रम और कुछ पहलू अन्य वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ये सही है इसका जवाब। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, अगला और आखिरी सवाल, अगला और आखिरी सवाल कुछ इस तरह से है। हाँ, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर का वातावरण महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य किस सिद्धांत से संबद्ध है? यह तथ्य किस सिद्धांत से संबद्ध है? व्यवहारवादी से, परिस्थितिकी से, रचनावादी से, समाजवादी रचनावादी से, सामाजिक रचनावादी से? कौन सा जवाब सही है इसका? कौन सा जवाब सही है इसका? कौन सा जवाब सही है? सभी के जवाब आने चाहिए। कौन सा जवाब सही है? कौन सा जवाब सही है? कौन सा जवाब सही है? जवाब 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 जवाब, कौन सा जवाब सही है? कौन सा जवाब सही है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सो गए आधे लोग, सो गए आधे लोग। यही अप्लाइड प्रश्न है, इसी को कहते हैं अप्लाइड प्रश्न। यहाँ पे ये वाला भी सबका जवाब क्या है? गलत है। ये वाला भी जवाब सबका गलत है। यहाँ पे पारिस्थितिकी है। बीएड में एक थ्योरी पढ़ाई गई थी, ब्रोन फ्रेन ब्रेनर की थ्योरी, ब्रोन फ्रेन ब्रेनर की थ्योरी, जिसको कहते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी, जिसको कहते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी। बच्चों के व्यवहार में यहाँ देखिए इकोलॉजिकल थ्योरी हमको आगे पढ़ाना है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया हुआ है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया हुआ। इसके आगे मुझे इकोलॉजिकल थ्योरी बतानी है। यहाँ पे इसको कहते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी या पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल थ्योरी, इकोलॉजिकल थ्योरी, जिसको यूरी ब्रोन फ्रेन ब्रेनर ने दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी यहाँ पे इसके कुल 5 लेयर होते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर और कुल 5 लेयर होते हैं। 5 लेयर होते हैं। यहाँ पे बच्चा होता है, उसके बाद एक लेयर इसका घर परिवार होता है, उसके बाद उसके घर परिवार के पास पड़ोस होते हैं, उसके बाद जो मम्मी पापा है उसका जो वर्क प्लेस होता है, उसके बाद उसकी संस्कृति कल्चर होता है, उसके बाद एक होता है जो उसका टाइम बाउंड होता है, वो टाइम या टाइम। तो यहाँ पे जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, इस चाइल्ड के घर का आसपास का जो वातावरण है उसे कहते हैं इकोलॉजिकल। तो इकोलॉजिकल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इसको कहेंगे क्या? परिस्थितिकी। व्यवहारवादी नहीं होगा, यहाँ पे रचनावादी नहीं होगा, यहाँ पे समाजवादी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ये वाली थियरी होगी जिसे कहते हैं क्या? इकोलॉजिकल थियरी, जिसको दिया हुआ है यूरी ब्रोन फ्रेन ब्रेनर ने, यूरी ब्रोन फ्रेन ब्रेनर ने दिया हुआ है, जिसको अलग अलग नामों में माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, हेक्सो सिस्टम और माक्रो सिस्टम, ये अलग अलग, और इको उसमें क्रोनो सिस्टम, 5 सिस्टम के रूप में बांटा हुआ है। माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, हेक्सो सिस्टम, माक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम, 5 सिस्टम में बांटा हुआ है। तो ये 5 सिस्टम में बच्चा जो वातावरण के जरिए जो कुछ भी सीखता है, जो प्रभाव उसके ऊपर आता है, उसे कहते हैं क्या? पारिस्थितिकीय वातावरण या पारिस्थितिकीय विकास या पारिस्थितिकीय सिद्धांत। तो यह जो है, यह तथ्य किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह तथ्य पारिस्थितिकी सिद्धांत से संबंधित है। चलिए चलिए तो आगे चलते हैं। बीएड में पढ़ाया गया हुआ था, जब हम सिद्धांत पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पढ़ाया हुआ था। चलिए यहां तक खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो यहां तक हमारा खत्म हो गया, सभी लोगों ने समझ लिया बहुत बढ़िया से। चलिए तो ये जो है, यहाँ आप लोगों ने बहुत बढ़िया से जवाब दिया है, बहुत बढ़िया से सभी ने जवाब दिया है। चलिए तो यहाँ पे जो है हमारा